हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋषभ वर्मा और आप देख रहे हैं मेडिकल माइंड्स। एंड जैसा कि आप लोगों को वेट था रिव्यू टेस्ट 4 LNDLP रिव्यू टेस्ट 4 पर वीडियो के लिए, सो उसका वीडियो आ गया है और अब आपको इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैं कवर करने वाला है रिव्यू टेस्ट 4 के बारे में कुछ पर्सनल जानकारी, जो कि बताना अब जरूरी समय आ गया है। और उसके साथ साथ रिव्यू एंड मेजर टेस्ट 1 जो 11 का फुल सिलेबस सीरीज है उसकी तैयारी मैं कैसे करने वाला हूं, क्योंकि 14 दिन इतना कम समय होता है, इसमें आपको लगभग 34 चैप्टर कवर करने हैं। 11th का पूरा चैप्टर कवर करना है, सो इतना आसान नहीं होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं LNDLP रिव्यू टेस्ट 4 की। तो इसमें क्या हुआ कि मैं ये रिव्यू टेस्ट 4 पेपर नहीं दे पाया, क्योंकि मेरा इसी दिन एक एग्जाम था, ऑप्शनल पेपर था। क्योंकि जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि साइड बाय साइड मेरा BSc भी चल रहा है, तो उसका एग्जाम था, सो उसी की वजह से जाना पड़ गया था और रिव्यू टेस्ट 4 नहीं दे पाया। और ये पेपर मैं अगले संडे अटेम्प्ट करूंगा जब ऐप पर ये लाइव हो जाएगा। अभी मैंने इसका एक भी क्वेश्चन देखा नहीं है, सो उसी टाइम इसका जो करेक्शन होगा सब कुछ बता दूंगा आपको। और अब बात करते हैं मेन जो इस वीडियो का मोटो है कि अभी टाइम बहुत कम बचा हुआ है और 18 जनवरी को, जहां तक मैं देख रहा हूं कि 18 जनवरी को जो कि 11th क्लास का फुल सिलेबस पेपर है, मुझे लगता है एलन लीडर टेस्ट सीरीज, अचीवर टेस्ट सीरीज सभी को एक में मर्ज कर दिया होगा इस बार। और अगर नहीं किया तो अगले टेस्ट से कर देंगे। तो पूरा 11th इस टेस्ट में पूछा जा रहा है आपका। एंड फिजिक्स के 13 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री के 10 चैप्टर और बायोलॉजी के 21 चैप्टर हैं। तो इतना बड़ा सिलेबस आपको इतनी आसानी से कवर होने वाला नहीं है, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक 4 जनवरी के बाद 1-2 दिन निकल गया होगा। मैं खुद 6 जनवरी से पूरा प्लान तैयार कर रहा हूँ, 6 जनवरी से पढ़ाई करने का पूरा शेड्यूल में बना रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप 3 कैटेगरी डिवाइड करेंगे यहाँ पर, सेक्शन A, B एंड C। एंड हर सेक्शन में अलग अलग सब्जेक्ट, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब में सेक्शन A, B, C बनाएंगे। सेक्शन A वो उन चैप्टर को आप उसमें नोट डाउन कीजिए जो कि आपके स्ट्रांग है इस 11th के, और सेक्शन B जो आपके वीक है, यानी कि कुछ भूलता है, यानी कि थोड़ा सा एक बार देखना पड़ेगा अच्छे से। और सेक्शन C वो चैप्टर्स होंगे कि आपने बिल्कुल तैयारी ही नहीं की, एकदम तैयार ही नहीं, आपने कभी पढ़ा ही नहीं या फिर आपको कुछ याद ही नहीं। सो आपने चैप्टर को क्लासीफाई कर लिया। देन आप सेक्शन A के चैप्टर्स को, एक चैप्टर को लगभग 1-1.5 घंटे का टाइम दीजिए रिवीजन के लिए, एंड 1.5 से 2 घंटे दीजिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस में आप एलन मॉड्यूल से एक्सरसाइज 1 प्रैक्टिस कर सकते हैं विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि प्रीवियस ईयर को करना ही है, कुछ करे या ना करे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और जो पिछले टेस्ट हुए हैं, सब्जेक्ट जो यूनिट टेस्ट हुए हैं, उनका क्वेश्चन आपको कवर करना चाहिए। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो आपको करना ही चाहिए। एंड जिनके हर टेस्ट में 650 या 600 प्लस आ रहे थे, उनके लिए तो सब चंगा सी है। क्यों चंगा सी है? क्योंकि उनका सारा सिलेबस कवर है और वो हर चैप्टर जो है, वो बंदा जो है ना कि हर चैप्टर उसके लिए सेक्शन C कुछ है ही नहीं, हर चैप्टर सेक्शन A या तो कुछ चैप्टर सेक्शन B में आएंगे, उसके मोस्ट ऑफ द सिलेबस उसका कंप्लीट है। तो उसके लिए तो और बढ़िया है, वो तो और अच्छी प्रैक्टिस कर सकता है इस टाइम में रिवीजन के साथ। लेकिन आप भी काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मुझे को ऐसा लगता है कि अगर आपने पूरे सभी प्रीवियस टेस्ट को एक बार एनालिसिस करके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, आपके पास टाइम बचा है, देन एलन मॉड्यूल का एक्सरसाइज 1 सॉल्व कर लिए, या फिर किसी भी मॉड्यूल का कम से कम एक चैप्टर का कम से कम बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं 60-70 बेसिक क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा, तो एक बार रिवीजन हो जाएगा। विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। उसके बाद जो सेक्शन B है आप उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, फिर सेक्शन C उसमें थोड़ा सा और टाइम देकर, लेकिन इतना भी टाइम नहीं देना है कि एक दिन आप एक चैप्टर कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको 4-5 घंटे मैक्सिमम एक चैप्टर पे देने हैं सेक्शन C में, और उसका ट्राई करना है कि आप 60-70% कवर कर लें। ऐसा नहीं कोई चैप्टर छोड़ के जाना है। 60 से 70% अगर आपने कवर कर लिया देन वो आपके लिए बेस्ट है। और अगर और कवर हो पाता है देन वेल एंड गुड है, अगर नहीं हो पाता देन 60 से 70% कवर कीजिए, यानी कि 60 से 70% क्वेश्चन आपके बन जाएं और सब कुछ तो बाद में देखा जाएगा। क्योंकि टाइम कम है, आप सारे चैप्टर को 100% कंप्लीट नहीं कर सकते। सो आपको अब ध्यान रखना है कि किस टाइम में किसको कितना कवर करना है। जो मैंने प्लान बनाया है दैट इज सेक्शन A, B, C, उसमें जो PDF है, यानी कि 6 जनवरी से मैं किस दिन क्या चैप्टर कवर करने वाला हूँ। PDF का लिंक आपको मेन टेलीग्राम, जो हमारा जो मेन टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगा। उस पर तो PDF ही मिल जाएगी, एंड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन करके आप मेरा शेड्यूल देख सकते हैं। मैं प्रिपरेशन करने वाला हूँ 6 जनवरी से और उसी दिन से तैयारी करते हैं। जो हमारे जेन्युइन व्यूअर्स हैं जो कि अभी तक वीडियो में बने हुए हैं, उनके लिए मैं बता दूं, अभी पिछले 2-3 दिन हेल्थ इशू मुझे काफ़ी हो गया था। सो काफ़ी अव्यवस्थित हो गया था मैं, और हेल्थ इशू के चलते वीडियो नहीं आ पाई, ना कोई शॉर्ट वीडियो आ पाया। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बट हाँ, हेल्थ इशू अब काफ़ी नॉर्मल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सो मैं सोच रहा हूँ कि कंटिन्यू करूँगा। अब थोड़ी सी मेहनत करते हैं इस बार और थोड़ा सा स्कोर अच्छा करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मेडिकल माइंड्स फॉर टुडे, एंड पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।